नए भारत की नई पहचान, थर-थर कांपे पाकिस्तान। भारत का एक्शन, बॉर्डर पार आतंकियों में टेंशन। विदेशी मीडिया ने मानी न्यू इंडिया की नई कहानी। बीजेपी का 10 साल बनाम कांग्रेस का 60 साल। मोदी का कमाल, विश्व में भारतीय अर्थव्यवस्था का धमाल। पीएम मोदी ने अपनी एक चुनावी रैली में कहा कि देश सुरक्षित नहीं होगा तो विकसित भी नहीं होगा। विकास के लिए पहली शर्त सुरक्षा होती है। मिलावटी सरकार, खिचड़ी सरकार तो सुरक्षा बिल्कुल नहीं दे सकती। ये बात आज की सरकार और उसके द्वारा लिए गए कदमों पर सटीक बैठती है। विकास का सीधा संबंध सुरक्षा से होता है। आज अगर भारत लगातार विकास की नई गाथा लिख रहा है तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है सुरक्षा। अगर नए भारत की विकास यात्रा को समझना हो तो हम आपको थोड़ा फ्लैशबैक में ले जाना चाहेंगे। एक दौर था यूपीए शासन काल का, जब बम ब्लास्ट और आतंकी हमलों की खबर बेहद सामान्य थी। देश का शायद ही कोई बड़ा शहर बचा हो जहां पर आतंकी हमले ना हुए हों। देश की आर्थिक राजधानी माने जाने वाले मुंबई के ताज होटल में आतंकियों का हमला हो या फिर देश की धार्मिक नगरी काशी में सीरियल ब्लास्ट हो, देश में हर तरफ एक अंधकार और नकारात्मकता की भावना थी। इस हालात में देश के विकास की बात तो दूर, चर्चा तो केवल सिर्फ घोटालों की होती थी। आंकड़े बताते हैं कि साल 2004 से लेकर 2013 तक भारत की अर्थव्यवस्था अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही थी। इसके बाद आया साल 2014, केंद्र में मोदी थे। पीएम मोदी के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी देश को बेहद नकारात्मकता और दिशाहीन स्थिति से बाहर निकालना। लेकिन सच कहें तो वज्र के बने हैं मोदी और गजब का जुझारू संकल्प है उनमें। उन्होंने नई सरकार के साथ ही मिली चुनौतियों को जीरो से खत्म करना शुरू किया। देश की सुरक्षा से लेकर आर्थिक सुरक्षा तक हर स्तर पर नए भारत की तस्वीर को मजबूत करने का जो बीड़ा पीएम मोदी ने उठाया वो आज 10 साल बाद काफी हद तक साकार होता दिख रहा है। आपको हमारी बात पर यकीन ना हो तो ब्रिटेन के एक बेहद ही प्रतिष्ठित अखबार द गार्जियन की रिपोर्ट आपको पढ़नी चाहिए। ये रिपोर्ट कहती है कि भारत सरकार ने विदेशी धरती पर रहने वाले आतंकियों को खत्म करने की बड़ी रणनीति के तहत कई आतंकियों की टारगेट किलिंग करवा चुका है। रिपोर्ट कहती है कि 2019 में पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत ने राष्ट्र सुरक्षा के लिए एक साहसी दृष्टिकोण अपनाया है और दावे के मुताबिक 2020 से अब तक 20 आतंकियों की हत्या अज्ञात हमलावरों की ओर से की गई है। द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद और रूस की केजीबी से प्रेरणा ली है, जो विदेशी धरती पर अपने दुश्मनों की हत्याओं के लिए जानी जाती है। हालांकि भारतीय विदेश मंत्रालय ऐसे आरोपों को कई बार सिरे से खारिज कर चुका है, लेकिन इस रिपोर्ट को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के उस बयान से और हवा मिल गई जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार देश की शांति में खलल डालने की कोशिश करने वाले आतंकवादियों को नहीं बख्शेगी और चाहे वे पाकिस्तान में ही क्यों ना छुपे हो, उनका हिसाब किताब करेगी। रक्षा मंत्री ने एक निजी न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा, 20 आतंकवादियों को मारा है। कोई भी आतंकवादी हमारे पड़ोसी देश से अगर भारत को परेशान करेगा या परेशान करने की कोशिश करेगा या यहाँ पर आतंकवादी हरकतें करेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। यदि वो भागकर पाकिस्तान में जाएगा तो पाकिस्तान में घुस कर मारेंगे। ऐसा नहीं है कि देश के हालात सिर्फ रक्षा क्षेत्र में बदले हैं, आर्थिक क्षेत्र में हुए बदलाव भी किसी करिश्मे से कम नहीं है। विश्व बैंक के मुताबिक भारत की मजबूत विकास दर की वजह से अगले 2 साल तक दक्षिणी एशियाई क्षेत्र सबसे तेज गति से विकास करेगा। फोर्ब्स मैगजीन की तरफ से जारी आंकड़ों के हिसाब से भारत विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्था में से एक है। आपको बता दें कि यहाँ पर दुनिया की 10 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की जानकारी जीडीपी के आधार पर दी गई है। आईएमएफ की तरफ से जारी डाटा के मुताबिक 2024 में टॉप 5 देशों की लिस्ट में अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी और भारत का नाम शामिल है। आईएमएफ और गोल्डमैन सैच के अनुमान के मुताबिक साल 2075 तक भारत इकोनॉमी के मामले में अमेरिका से भी आगे होगा। भारत 2075 तक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। अब खबर पर मैग्नीफायर का विश्लेषण देखिए। भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार अपने मजबूती का प्रदर्शन कर रही है। दुनिया भी आज भारतीय अर्थव्यवस्था की ताकत को मान रही है। वर्ष 2014 में भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की 11वीं बड़ी अर्थव्यवस्था थी, जो पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अपने भाषणों में इस बात का जिक्र काफी दफा कर चुके हैं कि भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है और उनकी सरकार के तीसरे कार्यकाल में यह दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। आंकड़ों पर ध्यान दें और पीएम मोदी के पिछले 10 साल के ट्रैक रिकॉर्ड को देखें तो कहा जा सकता है मोदी है तो मुमकिन है। आप भारत की दुनिया में बढ़ रहे लगातार कद के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।